गुड मॉर्निंग क्लास। अब पेज नंबर 10 पर जो भी टॉपिक हैं और पेज नंबर 11 पर वे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी कंप्यूटर से रिलेटेड। पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स इनसाइड सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो साथ साथ वर्क करते हैं। सिस्टम यूनिट इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डैमेज से बचाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ये नीचे दिए गए हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें दूसरे कंपोनेंट कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ टिनीज़ होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिनी इसमें लगे होते हैं जिनकी संख्या बहुत होती है, और इसमें दूसरे कंपोनेंट भी जुड़े रहते हैं। वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड ड्राइव, मेन मेमोरी आदि प्लग इसमें लगे होते हैं। मदरबोर्ड में कई स्लॉट्स और कनेक्शंस होते हैं। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो एक प्रोसेसर होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। यह एक ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन का जो काम होता है, इसी तरह से कंप्यूटर में सीपीयू एक ब्रेन की तरह काम करता है और इसमें सारी कैलकुलेशंस होती हैं। यह प्रोग्राम को रन करता है। ये जो होता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनकी इमेज जो होती है वो, और बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, उनको ले जाता है, मतलब कैरी आउट करता है उनको। मोस्ट प्रोसेसर चिप जो होती हैं वो मल्टी कोर प्रोसेसर के रूप में मैन्युफैक्चर्स होती हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक ड्यूल कोर प्रोसेसर चिप होती है जिसमें सेपरेट प्रोसेसर कोर्स होती हैं, और क्वाड कोर प्रोसेसर चिप होती है जिसमें जो 4 सेपरेट प्रोसेसर कोर्स लगे होते हैं। मतलब इसमें 4 सेपरेट प्रोसेसर कोर्स होते हैं इस चिप में, जिसका नाम है क्वाड कोर प्रोसेसर। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो मेमोरी रीड करती है सीपीयू के द्वारा, मतलब सीपीयू के द्वारा, जिसमें हम रीड और राइट कर सकते हैं। ये मेमोरी चिप होती है। सीपीयू में जो अदर डिवाइसेस होती हैं उनको भी हम इसमें रीड और राइट कर सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर मेमोरी की बात करता है तो इसका मतलब यूजुअली रैम के बारे में वो बात कर रहा है, यही होता है। रैम जो होती है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा बस इतनी ही देर रुकता है जितनी देर हमारा कंप्यूटर रनिंग में है, मतलब वर्किंग में है। जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं, हमारा डेटा जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। रॉम रीड ऑनली मेमोरी होती है। इस मेमोरी में नॉर्मली हम रिकॉर्ड को केवल रीड कर सकते हैं, मतलब ये केवल रीड की जा सकती है, और ये रैम के अपोजिट होती है, क्योंकि रैम दोनों होती है, रीड एंड राइट, लेकिन रॉम जो होती है वो केवल रीड ऑनली मेमोरी होती है, जिसमें पावर ऑन हो
या ना हो तब भी रिकॉर्ड स्टोर्ड रहता है, मतलब जो भी डेटा हमारा होता है वो उसमें परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। इसी रीज़न से हम इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ये इसमें जो कंटेंट्स होते हैं उनको इजीली मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर केवल वे कंटेंट्स जो उसमें होते हैं वो क्रिएट होते हैं और उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक्सपेंशन कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड्स जो होते हैं उनको ऐड ऑन कार्ड, इंटरनल कार्ड और इंटरफेस अडेप्टर भी कहते हैं, मतलब ये इस नामों से भी जाना जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जो एडिट करता है सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इसकी योग्यता होती है, मतलब इसको योग्य बनाने के लिए सिस्टम यूनिट में इसको ऐड किया जाता है। और एक्सपेंशन कार्ड में पोर्ट्स होते हैं बैक साइड में, सिस्टम यूनिट में ये लगा होता है जिसमें जो भी डिवाइस हम प्लग करना चाहते हैं वो प्लग कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए साउंड कार्ड जो होता है उसमें इंस्टॉलेशन के समय हम जब इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर में साउंड जनरेट हो जाती है। पावर सप्लाई SMPS, कई कंप्यूटर्स जो होते हैं, मतलब इसमें मैनी पर्सनल कंप्यूटर्स प्लग होता है जो स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट्स होते हैं जो अल्टरनेटिव करंट यानी कि AC की सप्लाई करते हैं, जो 110 to 220 वोल्ट होती है। ये पावर अनसुटेबल होती है कंप्यूटर के लिए, मतलब कंप्यूटर के यूज़ के लिए इस पावर का ये अनसुटेबल होती है। और जो कंप्यूटर होता है वह रिक्वायर करता है डायरेक्ट करंट को यानी कि DC को, जिसकी रेंज 5 से 15 वोल्ट होती है। पावर सप्लाई यूनिट को हम SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो एक कंपोनेंट होता है जो सिस्टम यूनिट में वॉल आउटलेट यानी कि AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट कर देता है। और यह मदरबोर्ड से, मतलब डिफरेंट टाइप के मदरबोर्ड होते हैं कंप्यूटर में जिसमें रिक्वायरमेंट होती है विभिन्न वाट की पावर सप्लाई की। अगर इसकी जो भी नेसेसरी पावर हमें हमारे कंप्यूटर को अगर पावर की नेसेसरी सप्लाई नहीं मिलेगी तो कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। और इसमें एक फ़ैन भी होता है जो पावर सप्लाई को कूल रखता है। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट का यूज़र को इंफॉर्मेशन और रिजल्ट सप्लाई करने में किया जाता है। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है, जो कोडेड फॉर्म होती है जिसकी, ये उसको भी अंडरस्टूड होती है यूज़र के द्वारा, उसको आसानी से रीड किया जा सके, उस कोड में उस रिज़ल्ट को रीडेबल बनाने के लिए कन्वर्ट कर देता है। और यह कन्वर्ट का काम जो होता है वह कंप्यूटर से जो विभिन्न आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं उनके द्वारा करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर अटैच्ड जो भी आउटपुट डिपेंड होता है उसको जनरेट करता है, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के आधार पर होता है। आप प्रिंट को देख सकते हैं और जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको सुन भी सकते हैं। वो यूज़र
की रिक्वायरमेंट के ही ऊपर डिपेंड होता है कि हम कंप्यूटर को हमने क्या प्रोसेसिंग के लिए दिया था जो हमें आउटपुट के रूप में चाहिए। और कंप्यूटर इस काम के लिए विभिन्न जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनका इस्तेमाल करता है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, VDU, जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाता है। मतलब जो भी आउटपुट होता है वो हमें स्क्रीन पर दिखता है। और ये मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। जो भी हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा टाइप करते हैं या माउस का जो भी मूवमेंट्स हम करते हैं वो सारे हमें इस मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर पर एग्जिस्ट होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली रूप से डिस्प्ले होती है और जो टेम्परेरी होती है, मतलब कुछ ही समय के लिए हमें मॉनिटर पर ये डिस्प्ले होती है। इसी रीज़न से जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वह सॉफ्ट कॉपी के रूप में रेफर कर दी जाती है। डिस्प्ले जो स्क्रीन होती है मॉनिटर वो डिवाइडेड होता है टिनी डॉट्स में, जिसको हम पिक्चर एलिमेंट या पिक्सल कहते हैं। इसमें बहुत ही संख्या में स्क्रीन पर पिक्सल्स होते हैं जो बेटर होते हैं क्वालिटी के आधार पर इसके डिस्प्ले के लिए। 15 इंच, 17 इंच और 22 इंच मॉनिटर जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली मॉनिटर्स आजकल यूज़ होते हैं। मॉनिटर्स के दो प्रकार होते हैं, CRT मॉनिटर और LCD। CRT जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है और LCD जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। CRT मॉनिटर डेस्कटॉप मॉनिटर होता है जो कैथोड रे ट्यूब जिसमें कंटेन होता है, और जो LCD मॉनिटर होता है वह मॉनिटर लाइट वेट होता है और जिसका इस्तेमाल हम मतलब कहीं भी इसको हम कम जगह में भी रख सकते हैं, जबकि जो CRT मॉनिटर होता है उसको हमें टेबल पर जगह भी चाहिए होती रखने के लिए, मतलब अधिक जगह घेरता है। और LCD मॉनिटर जो होता है वो हल्का भी होता है और इसकी जो स्क्रीन होती है वह जो CRT मॉनिटर की अपेक्षा कम बिजली की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये कम बिजली कंज्यूम करती है स्क्रीन। प्रिंटर जो होता है वो पेपर पर रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और प्रिंटर मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है जिसका रिज़ल्ट हम पेपर पर लेते हैं। आउटपुट और रिज़ल्ट जो हम प्राप्त करते हैं पेपर पे उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है परमानेंट के तौर पर जो हमें रीडेबल फॉर्म में प्राप्त होती है। प्रिंटर को उसकी क्वालिटी, प्रिंटिंग स्पीड ऑफ प्रिंटिंग के आधार पर, उसकी कॉस्ट के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। बेसिकली प्रिंटर्स जो होते हैं वह इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कैटेगराइज किए जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वह उसमें एक हेड होता है जिसमें मेटल्स की पिन्स लगी हुई होती हैं जो इंक लगा हुआ रिबन होता है उस पर स्टिक करती हैं, मतलब प्रहार करती हैं, जो पेपर और प्रिंट हेड के बीच में लगा होता है। मतलब ये रिबन जो होता है जिसमें इंक लगी होती है वह प्रिंट हेड और पेपर के बीच में होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वह इस तरह ऑपरेट नहीं किया जाता है। मतलब उसके
हेड जो होते हैं उसमें रिबन पर स्टिक नहीं की जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वह इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ हैमर जो होती है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और रिबन जो होता है वह डॉट्स, कोई भी इमेज होती है तो वो डॉट्स के रूप में बनाता है, और इसमें जो अधिक डॉट्स होते हैं वो हैमर का यूज़ करके ही किए जाते हैं, जो अधिक रेजोल्यूशन के होते हैं। मतलब इमेज को ये डॉट्स के रूप में ही प्रिंट करते हैं। और इंटैक्ट प्रिंटर जो होता है वह इम्पैक्ट प्रिंटर की फॉर्म में जो करैक्टर्स होते हैं या ग्राफिक्स होती हैं उनको स्प्रे करके, जो ड्रॉप्स होती हैं उनका स्प्रे करके लिक्विड को पेपर पर गिराता है, तब वे बनती हैं। और लेज़र जो होता है वह नॉन इम्पैक्ट हाई स्पीड प्रिंटर होता है, जो फोटोकॉपी की तरह वर्क करता है, जो हाई क्वालिटी की इमेज पेज पर देता है। मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल जो भी ड्राफ्टिंग के फील्ड में आर्किटेक्टर, इंजीनियर आदि करते हैं। ये दो प्रकार के प्लॉटर्स अवेलेबल होते हैं, जिसको फ्लैट बेड और ड्रम कहते हैं। मतलब जिनके नाम फ्लैट बेड और ड्रम हैं, दो प्रकार के प्लॉटर्स अवेलेबल हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर ड्रॉ करता है, इसमें एक आर्म होती है, उसकी सहायता से ये मूव करता है लेफ़्ट और राइट में। और एक पेन होल्डर होता है जो टॉप से बॉटम की ओर मूव करता है। और ड्रम प्लॉटर पेपर का रोल यूज़ करता है, इसमें शीट नहीं लगाई जाती है। ये जो भी इसका रोटेटिंग जो ड्रम होता है उस पर ये रैप्ड होता है, मतलब उसके चारों तरफ रोल लगा होता है, जो दोनों एंड्स पर एंकर्ड होता है, मतलब अटका रहता है। ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन आज दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ इसमें कि अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो वो कर लेंगे। ये आपको बुक एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 16 और 17 पर है, वो बुक में ही करना है। ये काम आपको बुक में ही करना है, कॉपी पर नहीं करना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपको 3 क्वेश्चन आज मैं दे रही हूँ, ये आपको करना है, E, F और G। ये आप देख लीजिए।